Hello, my dear students. You are welcome to my YouTube channel Study with Mr. SS. स्टूडेंट्स, आज हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ऑफिशियल लेटर राइटिंग फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स लेकर उपस्थित हुए हैं। और हम इस टॉपिक में एक ऑफिशियल लेटर, एक आधिकारिक पत्र जो कि शिकायती पत्र होता है, उसको किस प्रकार से लिखना होता है वो हम सीखेंगे इसमें। तो डियर स्टूडेंट्स, चलो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन को देख लीजिए स्टूडेंट्स। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। यू आर आशा लिविंग एट 15 बजाज नगर, जयपुर, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम। स्टूडेंट्स, इसमें हमें बताया गया है कि आप 15 बजाज नगर जयपुर के निवासी आशा हैं और आपको अपने ज़िला कलेक्टर को शिकायत करते हुए पत्र लिखना है कि आपके एरिया में परीक्षा के समय में जो बार बार विद्युत आपूर्ति की जो बाधा उत्पन्न होती है उसकी शिकायत करनी है आपको, तो कंप्लेंट लिखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं इसका आंसर लिखना। तो सबसे पहले हम, जैसा कि एप्लीकेशन लेटर्स लिखने का जो स्टाइल है, जो शैली है, उसके अनुसार लेफ़्ट साइड में कॉर्नर पर हम कंप्लेंट लेटर राइटर का हम एड्रेस लिखते हैं। तो यहाँ पर जो एड्रेस दिया हुआ है 15 बजाज नगर जयपुर, वो यहाँ लिखेंगे 15 बजाज नगर जयपुर। फिर हम डेट डालेंगे, इसमें कोई भी एक डेट ले लेते हैं। इसमें एग्ज़ाम टाइम में आपको एग्ज़ाम की डेट लिख देनी है। हमने यहाँ पर लिया है 18 अप्रैल 2021। अब हम ऑफिसर का डेजिग्नेशन नेम, पद नेम और उसका पदस्थापन नाम यानी पद स्थान डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे ऑफिसर हैं इस क्वेश्चन में वो दिए हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो लिखेंगे द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जयपुर स्टूडेंट्स। अब हम तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है सब्जेक्ट, वो लिखेंगे सब्जेक्ट। इस क्वेश्चन का जो मेन सब्जेक्ट है वो है, इस क्वेश्चन में दिया है द फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम, ये लिख देंगे फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम। नेक्स्ट जो मेन पार्ट है उस पर आते हैं। उससे पहले हम एड्रेस करेंगे ऑफिसर को और लिखेंगे एड्रेसिंग वर्ड सर। अब स्टूडेंट्स, हम ये जो स्टार्टिंग है मेन पार्ट की, विद ड्यू रिस्पेक्ट से भी कर सकते हैं, रिस्पेक्टफुली से भी कर सकते हैं, मोस्ट रिस्पेक्टफुली से भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम कर रहे हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट से। विद ड्यू रिस्पेक्ट I beg to state that exams of schools are underway. Dear students,
इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा, नम्र निवेदन है कि स्कूलों की जो परीक्षाएं हैं प्रक्रियाधीन हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे द फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर और ब्रेकडाउन ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम spoils the year-long labor of the students. स्टूडेंट्स, इसका हिंदी अर्थ है कि बार बार विद्युत आपूर्ति में जो बाधा है परीक्षा के दिनों में, उससे विद्यार्थियों की साल भर की मेहनत बेकार हो जाती है। नेक्स्ट लाइन, इट हिंडर्स द स्टडीज। इट हिंडर्स द स्टडीज। यह विद्यार्थियों की जो पढ़ाई है उसको बाधित करती है। द स्टूडेंट्स डिस्टर्ब्ड। द स्टूडेंट्स डिस्टर्ब्ड are disturbed. The students are disturbed physically and mentally. Physically and mentally. स्टूडेंट्स इसका अर्थ है, हिंदी ट्रांसलेशन है कि विद्यार्थी मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ही परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। It leaves a bad impact on their revisions. It leaves an bad it leaves a bad impact on their divisions. यह विद्यार्थियों की श्रेणी पर बुरा प्रभाव डालता है। विद्युत आपूर्ति का जो समस्या है, द अथॉरिटीज़ ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैव बीन रिक्वेस्टेड। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे द अथॉरिटीज़ of the state electricity board have been requested but all in vain. स्टूडेंट्स, इसका हिंदी अर्थ है कि राजस्थान विद्युत बोर्ड के अधिकारियों को इसके बारे में निवेदन कर दिया गया है, लेकिन कोई उसका लाभ नहीं हुआ, सब बेकार है। काइंडली टेक immediate step to save the
कैरियर ऑफ lakhs of students। कृपया आप ही अब विद्यार्थियों, लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को बचाने के लिए तुरंत कदम उठाएं। इसके स्थान पर हम ये भी लिख सकते हैं, काइंडली डू द नीडफुल, कृपया आवश्यक कार्रवाई करें, ये भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे, धन्यवाद देंगे, लिखेंगे थैंकिंग यू yours faithfully आशा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे और आप भी इस वीडियो को देखकर अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं, कंप्लेक्स लेटर्स हैं, उनका आंसर हमें किस प्रकार से लिखना चाहिए, कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लाइक और शेयर अवश्य करें, और आपके सिलेबस से संबंधित इस प्रकार के और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आप देखते रहिए और अपनी प्रैक्टिस नोटबुक, अपनी जो प्रैक्टिस है उसको नोटबुक में करें। एक्सरसाइज बुक में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं रिलेटेड वीडियो से संबंधित, रिलेटेड वीडियो से, उन क्वेश्चंस को सोल्व करिए और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में और अच्छे मार्क्स आ सकें। थैंक यू।